Beautiful occasion of Raksha Bandhan. Don't recognize people on basis of what they have. Recognize them on basis of who they are. So hey guys, again same location है, ना हाथ में मार्कस है और ना कुछ और. So guys, आप सही सोच रहे हैं, आज अपन एक और इंस्पिरेशनल सी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए एक और वीडियो लेके आया हो गाइस. स्टार्ट करने से पहले गाइस सबसे पहले तो हैप्पी रक्षाबंधन टू ऑल ऑफ यू. तो गाइस इस वीडियो में ना मैं एक आपके साथ एक बात शेयर करना चाहूँगा. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. गाइस आप सोच रहे होंगे कि आज मैं रक्षाबंधन के दिन ये वीडियो बना रहा हूँ. एक्चुअली गाइस मुझे लगा कि ये बात आपसे शेयर इम्पॉर्टेंट है, तो मैं आपसे ये बात शेयर करना चाहूँगा. गाइस आज के इस सिनेरियो में ना एक चीज़ बहुत कॉमन सी है. अपन किसी भी मीन्स किसी को भी उसके आउटर अपीयरेंस से उसके बारे में अंदाज़ा लगा लेते हैं गाइस. चलिए मैं मेन टॉपिक से आने से पहले आपको एक स्टोरी बताना चाहूँगा. इन सर्टेन सिटी देयर वाज अ पोएट. मैं किसी सिटी का नाम नहीं लेना चाहूँगा. किसी एक सिटी में ना एक पोएट रहता था गाइस. अच्छा पोएट था, अपनी पोएम्स नॉवेल्स के कारण बहुत फेमस था. उसी सिटी में एक बिजनेसमैन रहता था, काफ़ी रिच था. बिजनेसमैन अपनी बेटी की उन दिनों अपनी बेटी की शादी का रिसेप्शन उसने ऑर्गेनाइज किया था. उसकी बेटी की शादी थी, उन दिनों उसने अपनी बेटी की शादी का रिसेप्शन ऑर्गेनाइज किया था. सो उस रिसेप्शन में उसने बहुत बड़ी बड़ी हस्तियाँ सेलिब्रिटीज़ को इनवाइट किया. अब ये जो पोएट था सिंपल था, मिडिल क्लास था, बट इसकी जो पोएम्स और नॉवेल्स बहुत फेमस थी. उसके कारण ये पोएट उस सिटी में अच्छा नाम था इस पोएट का. तो बिजनेसमैन ने इस पोएट को भी इनवाइट किया. अब पार्टी जब गैदर हुई, पार्टी स्टार्ट हुई, तो बड़ी बड़ी हस्तियाँ बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज आई. एज उनका आउटर अपीयरेंस, एक्सपेंसिव क्लोथ, एक्सपेंसिव शूज, मतलब वेल्दी नेचर. उनके बीच ये पोएट आया. एक्चुअली गाइस ये जो पोएट था ना, चाहता तो एक्सपेंसिव क्लोथ्स खरीद सकता था, बट ये सिंपल लाइफ जीता था. ठीक है गाइस. तो इन सब के बीच जब ये पोएट एंटर हुआ ना, तो सिंपल ड्रेस, नो एक्सपेंसिव शूज, नो एक्सपेंसिव सूट्स, क्लोथ्स, सिंपल क्लोथ्स में आया ये गाइस. पोएट आया और एक कॉर्नर में जाके खड़ा हो गया. उसने सोचा कि समवन कम टू अप्रोच हिम, बट अप्रोच तो भूल जाओ. इवन मर्चेंट भी उसके पास नहीं आया और ना उसका वेलकम किया. दैट इज द बिग बिजनेसमैन. ना उसका वेलकम किया और ना उससे इंट्रोड्यूस हुआ. पॉइंट वेट करता गया और एक कॉर्नर में खड़ा रहा. बहुत टाइम हुआ. पॉइंट को ये सही नहीं लगा. वो चुपचाप उस पार्टी से चला गया. वो पास में एक क्लोथ्स की शॉप थी, उस पार्टी के जस्ट पास में वो आ गया और उसमें एक एक्सपेंसिव क्लोथ्स खरीदे. एज लाइक अदर सेलिब्रिटीज एंड बिग बिजनेसमैन, वो वापस एक रॉयल लुक में उस पार्टी में एंटर हुआ. और गाइस जैसे वो उस पार्टी में एंटर हुआ ना, उस सेम वेल्टी बिजनेसमैन ने उसका ह्यूज अच्छा वेलकम किया. He also introduced him with other celebrities and big businessmen. उसने उस पोएट को दूसरों से इंट्रोड्यूस कराया और फाइनली उसने उसको डिनर पे इनवाइट किया. सारे सेलिब्रिटीज, बड़े बड़े लोग, बिजनेसमैन और पोएट डिनर पे आए. अब डिनर भी वेल मैनर था. द फूड सर्व्ड इन एक्सपेंसिव क्रोकरी, कटलरी. अब गाइस उस बिजनेसमैन ने उस पोएट को अपने हाथों से फूड सर्व किया. सब डिनर स्टार्ट हुआ, सब ने खाना खाना चालू किया. अब एक स्ट्रेंज थिंग हुई गाइस. उस पोएट ने खाना खाने के बावजूद वो जो खाना था उसमें से सूप अपने सूप पे उसने डाला. जो राइस थे, बॉइल्ड राइस, उसने उन बॉइल्ड राइस को अपने ट्राउजर्स पे स्प्रिंकल किया. ये सब देख के ना सब लोग स्ट्रेंज हो गए. इवन गाइस उसके बाद वो पोएट कहने लगा कि क्लोथ्स
eat this food. It is only for you. It's all expensive food in such expensive cutlery or cookery. It's only for you. So please eat them. ये सुन के उस बिजनेसमैन ने उस पॉइंट से पूछा, सर आर यू मैड? आप ये क्या कह रहे हैं? क्लोथ खाना कैसे खा सकते हैं? कपड़े, आप क्लोथ को खाना सर्व कर रहे हैं? उसके बाद उस पॉइंट ने रिप्लाई क्या दिया पता है गाइस? कि सर आप ये मुझसे पूछ रहे हैं, इवन आपने ये जो मेरे से पूछा ना, ये सुन के मुझे बहुत स्ट्रेंज हुआ। आपको याद है जब मैं पहली बार इस पार्टी में आया था, तब आपने मुझे पहचानने, आपने मुझे इग्नोर कर दिया था। इवन यू डिड नॉट रिकॉग्नाइज मी। और जब मैं सेकेंड टाइम इस पार्टी में आया ना, इन्हीं क्लोथ के साथ, तब आपने खुद मेरा वेलकम किया। इवन यू स्टार्ट इंट्रोड्यूसिंग मी विद अदर सेलिब्रिटीज एंड बिग बिजनेसमैन। सो गाइस, उस पॉइंट ने कहा कि सर मैं तो यही समझ रहा हूँ कि आज जो भी मेरा ये इतना बड़ा वेलकम हुआ, मेरा इंट्रोडक्शन हुआ, इतनी प्लेजर और जो भी मेरे को रेस्पेक्ट मिली है ना, वो आई थिंक ये सब इन क्लोथ्स के कारण ही है। तो मेरा ये मानना है कि अब ये जो फूड है आप मुझे सर्व कर रहे हैं, वो भी इन क्लोथ्स के कारण ही है। तो इसलिए मैं ये फूड इन क्लोथ्स को सर्व कर रहा हूँ। ये बात सुन के जो बिजनेसमैन था ना, वो बहुत शर्मिंदा हुआ। उसने उस पॉइंट से माफ़ी मांगी और अपनी गलती के शर्मिंदा होने के कारण उस पॉइंट से हाथ जोड़ के मीन्स बहुत रिग्रेट फील हुआ उसे। तो गाइस, डू यू थिंक दैट ऑल दिस कंडीशन अकर इन सच सिनेरियो? अपन भी है ना इसी एक सिनेरियो में रह रहे हैं, जहाँ पे अपन पीपल के आउटर अपीयरेंस को देख के उसके बारे में पूरा अंदाजा लगा लेता है। सो गाइस, आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि ऑन सच ब्यूटीफुल ओकेशन ऑफ रक्षाबंधन, डोंट recognize people on basis of what they have. Recognize them on basis of who they are. Thank you.